नमस्कार। हरिद्वार की पुण्य धरती पर आज हमारे बीच भागवत और पुराण और रामचरितमानस के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ पंडित विद्यासागर त्रिपाठी जी दिल्ली से हमारे बीच आज हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे भारत में और विदेशों में भी इनकी कीर्ति किसी से छुपी नहीं है। आज हमारा सौभाग्य है और आप से आज हमें ज्ञान लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए ये आग्रह करूँगा कि संसार के कल्याण के लिए कलयुग में, जिसे बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और क्या सुगम मंत्र, पूजा विधि, कौन सा ऐसा उपाय है जिसको श्रवण करने के बाद मनुष्य इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त करके वैकुंठ जा सकता है। कलयुग में कहा है कि बहुत कम समय है लोगों के पास। त्रेता और सतयुग में बहुत लंबी आयु होती थी, कलयुग में कम आयु है लोगों की, और कम समय में ईश्वर को प्राप्त करने का क्या साधन हो सकता है सरल, तो अपने मुखारविंद से दो शब्द कहें। धन्य होंगे हम लोग, कृतार्थ होंगे आपकी बात सुन करके। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आदरणीय शास्त्री जी, विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करना आपके संतत्व को, आपकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। जीवन में लोग अपने सुख शांति के लिए तो प्रश्न करते हैं, लेकिन जिसमें सारे समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये प्रश्न ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हुआ करता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, और वेदों में, शास्त्रों में, सब जगह कलयुग के जीव के निस्तार के लिए, कलयुग में जीव की, जैसा आपने अभी बताया कि बहुत कम उम्र होती है, उस कम उम्र में भी आधी तो सोने में व्यक्ति का जीवन निकल जाता है, आधा जीवन बचता है, उसमें से बहुत सारे होच पोच, धन दौलत, पेट के लिए भाग दौड़ में जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसी अवस्था में संसार में रहते हुए उदर पूर्ति भी आराम से हो सके और इस शरीर को त्याग के बाद परम पद की प्राप्ति भी बहुत सुंदर ढंग से हो सके, भगवत कृपा प्राप्त हो सके, तो उसका साधन क्या है? बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ऋषियों ने, आपने अभी रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, अश्वमेध सुमेर नर उतर ही पारा। वास्तव में बस इतना ही सत्य है, और ये एक युग की बात नहीं है। नाम का प्रभाव चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम का प्रभाव था, लेकिन कलि विशेष, कलयुग में विशेष रूप से कलि विशेष नहीं, आन उपाय, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग में हम एकाग्र चित्त से जप नहीं कर सकते, कलयुग में हम निष्काम होकर साधना नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें शुद्ध अन्न की प्राप्ति नहीं है, शुद्ध सत्संग की प्राप्ति नहीं है। तो जब तक अन्न शुद्ध हो नहीं होगा, तब तक बुद्धि की शुद्धता संभव ही नहीं है। और ये जितने कर्मकांड का विधान है, सब में बुद्धि की शुद्धता, मन की शुद्धता परम आवश्यक है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? तो ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में भी देवर्षि नारद ने वसुदेव जी महाराज को सुनाया, और इसके पूर्व नव योगेश्वरों से जनक जी महाराज ने ये प्रश्न किया था। वो संवाद देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को सुनाया। कलयुग के जीव का निस्तार कैसे हो महाराज? अभी तो त्रेता चल रहा है, द्वापर आएगा, नाना प्रकार के हो, लेकिन कलयुग में जीव का निस्तार कैसे हो? यद्यपि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के चरित्र से संबंध रखने वाला कृष्ण चरित्र का विशेष रूप से ग्रंथ है, लेकिन जहाँ कलयुग के जीव के निस्तार की बात श्रीमद् भागवत में भी आई, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया।
बहुत सुंदर बताया। क्या कहते हैं कि नव योगेश्वरों ने राजा जनक को बताया था, राजन, कि इस संसार में जब कलयुग आएगा तो यज्ञ जप तप इत्यादि का अभाव हो जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बोले कि ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुषों के चरणार का अभिवंदन करना है। अब जनक जी ने प्रश्न किया कि महापुरुष कौन महाराज? ये 24 अवतार के तो सबके सब महापुरुष हैं। इनके अलावा भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। उनमें से किसका वर्णन किया जाए? यद्यपि भगवान के समस्त नामों में समान रूप से शक्ति विद्यमान है, नाम में नामी में कोई भेद नहीं होता है, उनके शरीर में और आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। हमारा शरीर आत्मा पृथक पृथक है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वही आत्मा होता है, वही नाम होता है, चिन्मय शरीर होता है, पंचभूतों से निर्मित शरीर नहीं होता भगवान का। लेकिन सब नामों में समान शक्ति होते हुए भी सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे कहते हैं किस महापुरुष का वंदन करना है? तो कहते हैं कि जिस महापुरुष ने त्यक्त्वा सुदीप्सित सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सित मन्न धावन वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। पित्वा के आज्ञा से अयोध्या का वैभव कैसा था? अयोध्या का वैभव कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं था। इंद्र भी जिस धन को देखकर लज्जित हो जाता था, कुबेर भी लज्जित हो जाता था। दशरथ धन सुनी धनद लजाही, कुबेर लज्जित हो जाता था। उस लक्ष्मी को तिनके की भांति जिस महापुरुष ने परित्याग कर दिया और जंगल में निवास किया, तपस्या किया और माया मार्ग के पीछे जो भाग रहा है, धावन दौड़ता हुआ, उसके चरणारविंदों का राजा राम का ध्यान भी नहीं बताया। यहाँ पर सीतापति राम का भी ध्यान नहीं बताया और मैया जानकी ने भी उन्हीं चरणारविंदों का ध्यान किया। जब भगता है व्यक्ति, नंगे पांव थे भगवान, न उनके पांव में जूतियां थी न खड़ाऊ थी, भरत जी ले आए थे खड़ाऊ, नंगे पांव थे रघुनंदन। तो जब माया के पीछे भागे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि जेहि विधि कपट कुरंग संग अधाई चले श्री राम सोई छवि सीता राखी उर रटत रहत नित नाम। नाम जिह्वा में है और ध्यान कहाँ है? अब पीठ में तो भगवान के अधर्म रहता है। सत्य हो असत्य हो, धर्म हो अधर्म हो, स्वर्ग हो नरक हो, जन्म हो मरण हो, सबका आश्रय सिर्फ भगवान ही है। वक्षस्थल में भगवान के धर्म का निवास है तो पीठ में अधर्म का निवास है। तो जब किसी के पीछे कोई भक्ता है, मैं पीछे से देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि उसके पीठ में पड़ेगी। तो अधर्म को देखना क्या? बोले नहीं। जब वो भगवान राम भाग रहे तो उनके चरणार बिंदु ऊपर तक उठते हैं और उन चरणार बिंदुओं का ध्यान माता जानकी ने किया। वही उपदेश जटायु को दिया, सुमिरत राम चरण की रेखा आगे पड़ा गीधपति देखा। तो इस कलिकाल में भगवान राम का नाम वाणी में हो, अगर ध्यान चरणार बिंदुओं का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ध्यान ना हो सके चरणार बिंदुओं का, भगवान के मुखमंडल का, भगवान के अलका बलियों का, तो नाम में ये सामर्थ्य है। मन लगे तो नाम लो, ना लगे तो नाम लो। चित्त कहीं घूम रहा है लेकिन अगर प्रभु का नाम लिया जा रहा है तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखा कि कलयुग में हित परलोक लोक पितु माता। इस संसार में माता पिता के समान वो भरण पोषण भी करेगा, रोटी की चिंता से मुक्त कर देगा और परलोक में भी वो तुम्हारे जीवन को सुधार देगा। लेकिन नाम जपना है, कौन क्या कहेगा, मन नहीं लग। बहुत से लोग इस प्रपंच में पड़ जाते, अरे मन लग जाएगा तो फिर नाम जपने की जरूरत नहीं है। नाम तो जप इसलिए रहे कि मन नहीं लग रहा। मन की लगाम को खींच सकता है सिर्फ उसके नाम की सत्ता। आपके बस में नहीं है कि आप मन को बस में कर लो। आप मन में बस में कर लोगे तब तो आप देवर्षि नारद हो गए। और नारद का मन भी भटक जाता है
सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया वैकुंठ में जाकर के। नाम की सत्ता ही है जो मन को काबू में कर सकती है। तो सिर्फ नाम का सहारा ले ले तो इस संसार का उद्धार और परलोक का उद्धार दोनों सज जाएगा, दोनों बन जाएगा। सभी नामों में समान सत्ता है, मेरी मान्यता। लेकिन कलयुग में शास्त्र में कहा गया कि राम नाम ही सर्वोपरि है, इसलिए कृष्ण का है तो उसमें भी रकार है। कृष्ण र हटा दे तो कृष्ण का कोई अर्थ नहीं बनेगा। राधा में भी रा है, रा के बिना हटा दे तो आधा ही हो जाता है। राम में रा में भगवान राघवेंद्र सरकार, माँ श्री माता जानकी, दोनों का ध्यान हो गया। राम से अगर आप राधा कृष्ण के उपासक है तो रा से राधा, माँ से माधव, राधा माधव का ध्यान हो गया। राम से अगर आप राष्ट्र के उपासक हैं तो राष्ट्र और मंडन समाज का कल्याण भी हो गया। अगर आप दुष्टों के दलन करने में सामर्थ्य हैं तो राष्ट्र और राक्षस और मां से मर्दन, राक्षसों के मर्दन करने में सामर्थ्य मिल गई। तो राम ही ऐसा है जो चराचर जगत में ओतप्रोत है और जीव का कल्याण करने में पूर्ण सामर्थ्य है। यही मेरी मान्यता है। बहुत सुंदर गुरुजी, गागर में सागर भर दिया है आपने। कितने कम समय में समस्त शास्त्रों का निचोड़ आपने दिया, हम लोग बड़े धन्य हुए। हरिद्वार की पवित्र भूमि धन्य है। और मैं यहाँ कहूँगा जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हमारे ऊपर और हरिद्वार नगरी के जितने भी भक्त लोग हैं सबके ऊपर जो कृपा हुई है आज आपकी, ये एक छोटी बात नहीं है। और ये बात भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में फैलेगी। यूट्यूब के और दूरदर्शन के माध्यम से जो ये मैसेज जाएगा, मैं आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हर व्यक्ति इस सूत्र को अपनाएगा जो गुरुदेव ने हमारे समक्ष बताया है। और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता गुरुदेव पंडित विद्यासागर त्रिपाठी जी जो बहुत श्रेष्ठ और ज्ञानी हैं भारत के, तो उनका जो आज यहाँ सानिध्य, पवित्र सानिध्य हुआ है, इनकी जो वाणी है इसको आत्मसात करेंगे जितनी सभी लोग, भक्त लोग जो भी सुन रहे हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरु जी को एक बार और नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि पुनः फिर आप आएँ और इसी प्रकार का ज्ञान समस्त भारत को और विश्व को प्रदान करते रहें। बहुत बहुत आपको प्रणाम, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जय श्री प्रणाम।